इस वक्त देश में ईडी और विपक्ष बेहद चर्चा में। हरियाणा में भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी 12 दिन में 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है और हर बार 7 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब कर चुकी है। इस पर विपक्ष और बीजेपी में वार पलटवार चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड से लेकर बिहार तक और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक राजनेताओं और ईडी के बीच जबरदस्त खेल चल रहा है। लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सब किसी न किसी मामले में ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 12 दिन के भीतर दूसरी बार ईडी ने पूछताछ की। 17 जनवरी को हुड्डा से करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई, फिर 29 जनवरी को करीब 7 घंटे पूछताछ की गई। हरियाणा से लेकर बाकी राज्यों तक में हो रही इस ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष और सरकार में वार पलटवार हो रहा है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि वो कानून मानने वाले आदमी हैं। ईडी जितनी बार बुलाएगी वो जाएंगे। हाँ, फिर क्या, पहले भी बुलाया था। जो भी वो उनका काम है, मेरे को कोई इस बात की वो नहीं है, क्योंकि कोई नथिंग टू हाइड जहाँ मेरे पास है। जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा, वो तो उनका काम है। ऐसा है, ये उनका काम है और जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा। मैं कानून मानने वाला आदमी हूँ, कानून जानता हूँ और इस पे जुडिशरी पे मेरा पूरा विश्वास है। अब जरा पूरा मामला भी समझ लीजिए। दरअसल सीबीआई ने पूर्व सीएम हुड्डा सहित 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अगस्त 2014 का ये पूरा मामला है और आरोप है कि प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर और नखलोला गांव के किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों पर खरीद ली थी। मामले में 108.79 करोड़ रुपए की जमीन अटैच की जा चुकी है। इस केस में साल 2019 में हुड्डा स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे। ये मामला एजेएल प्लॉट आवंटन और मानेसर जमीन घोटाले से ही जुड़ा हुआ था। जहां एक तरफ विपक्ष ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहा है, तो बीजेपी पूरे देश में चल रही इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बता रही है। बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा था कि ये रूटीन कार्रवाई है। नहीं, देखिए, विषय ये नहीं है, क्योंकि जब समय लगता है, ईडी अपने तरीके से अपने उसके अंदर स्वतंत्र एजेंसी है। वो किसी भी व्यक्ति को अगर उसको कहीं शक होता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो वो बुलाएंगे। अगर भ्रष्टाचार नहीं है वो बताए जा करके वहां पर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। परंतु अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके बारे में उसका बताना और उनका पूछना वो बनता है। चार्जशीट के मुताबिक हरियाणा सरकार ने साल 2004 में एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें कहा गया था कि सरकार मानेसर में 912 एकड़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप लेकर आएगी और इसके लिए मानेसर के किसानों की जमीन को भी लिया जाएगा। आरोप है कि बिल्डरों के कहने पर ही सरकार ने जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन निकाला और बिल्डरों ने जमीन को सस्ते दामों में खरीद लिया। इससे जमीन मालिकों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2004 के इसी फैसले को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और घंटों तक सवालों के जवाब दे रहे हैं, जिस पर दोनों तरफ से सियासी बाढ़ भी चलाए जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो ईडी की इस कार्रवाई को लेकर अब बयानबाजियों का दौर भी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पिछले दिनों 2 बार ईडी की पूछताछ हो चुकी है और तकरीबन 7-7 घंटे तक पूछताछ की गई है और इसी को लेकर अब हरियाणा में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तो बता दें आपको कि ईडी पूछताछ कर रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। अब 12 दिन में दूसरी बार हुड्डा से ईडी की पूछताछ हुई है। हरियाणा सरकार ने साल 2004 में एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके बाद जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सरकार मानेसर में 912 एकड़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप लेकर आएगी। इसके लिए मानेसर के किसानों की जमीन को भी लिया जाएगा और फिर उसके बाद आरोप है कि सरकार ने बिल्डर्स के कहने पर ही ये नोटिफिकेशन निकाला था और फिर किसानों की जमीन औने पौने दामों में खरीदी गई। बिल्डर्स ने जमीन सस्ते दामों में खरीद ली क्योंकि बिल्डर्स को मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है यहां पर, और फिर औने पौने दामों में जमीन खरीदी गई।
तो ये अहम खबर है। हुड्डा से पूछताछ को लेकर सरकार ने 2007 में नोटिफिकेशन वापस ले लिया था जो 2004 में निकाला था, और हरियाणा सरकार ने ये नोटिफिकेशन जो 2004 में निकाला था, दरअसल कहा जा रहा है कि बिल्डर्स के कहने पर ही निकाला था, और जब इस तरह का नोटिफिकेशन निकाला गया तो उसके बाद फिर बिल्डर्स ने ही औने पौने दामों में जमीन खरीद ली किसानों की। तो गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर और नखड़ौला गांव के किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों में खरीद ली गई थी। मामले में 108.79 करोड़ रुपए की जमीन अटैच भी की जा चुकी है, और इस केस में साल 2019 में हुड्डा स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। अगस्त 2014 का ये मामला है, और आरोप है कि प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ मिली भगत कर गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर और नखड़ौला गांव के किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों में खरीद ली। तो ये पूरा मामला है जो आपको बता रहे हैं हम, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी इस खबर पर बने हुए हैं। विधु रावल जी का रुख करेंगे। विधु जी, बेहद स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुन रही है आप? मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। विधु रावल साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, उनके साथ पिछले 15 दिनों में 2 बार ईडी ने पूछताछ की है, और इसे लेकर सख्त ऐतराज है कांग्रेस को और कांग्रेस के चाहने वालों को। देखिए, मुझे लगता है भ्रष्टाचार के चाहने वालों को अगर इतराज है तो इतराज है, और इतराज रहना चाहिए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जांच होगी, और जांच में अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो उसको सजा होगी। ये एक नोन फैक्ट रहा है, एक नॉन सीक्रेट रहा है कि राजनीतिक तौर पर पार्टियों के जिनका शासन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पूर्व किस प्रकार वो भ्रष्टाचार किया करती थी। लोगों की जमीन का बंदरबांट हरियाणा के अंदर हुआ है, और इसी नाते से हमारे प्रदेश के किसानों ने केस किया, और केस करके पाया कि किस प्रकार 1500 करोड़ रुपए का घोटाला जो है भूपेंद्र हुड्डा सरकार में हुआ है। अब ये किसको लाभ पहुंचाने के लिए किया है, ये भी देखने वाली बात है। वो भी भूपेंद्र हुड्डा से कनेक्शन जुड़ते हैं। किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर यह काम हुआ है, ये भी साफ साफ तौर पर दिखता है। तो अगर एजेंसीज के पास सबूत है और उनको अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए किसी प्रकार से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे लगता है कि खुद कांग्रेस को प्रस्तुत करना चाहिए, खुद को हर प्रकार की जांच के लिए। अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा, और अगर डर है तो बचेंगे क्यों? देखिए, ये एक नॉन फैक्ट रहा है कि पॉलिटिशियंस भ्रष्टाचार किया करते थे, लेकिन ये भी एक नॉन फैक्ट रहा है कि भ्रष्टाचार करने के बाद भी पॉलिटिशियंस जेल में नहीं जाया करते थे। 2014 के बाद से, जब से देश बदला है, उसके बाद से ये स्थितियां भी बदली हैं। आज अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थितियां बनी है कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाए वाली जो कांग्रेस की सरकार और उनके सहयोगियों की होती थी, उनसे जनता ने हाथ जोड़ लिए, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। जी, और इसीलिए विधु रावल जी, कांग्रेस के नेता दरअसल ये सवाल कर रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार के मामलात में पूछताछ करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी है या जानकारी जुटानी है, तो ये सब चुनावी साल में याद आता है ईडी को। उनको लगता है कि ईडी का मिसयूज कर रहे हैं आप लोग। नहीं, क्यों चुनावी? देखिए, देश में हर समय कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं। अभी भी जितनी मुझे जानकारी है, हरियाणा के अंदर 10 महीनों बाद चुनाव है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव है 4-5 महीनों बाद, लेकिन इसके अलावा पिछले साल भी 4-5 राज्यों में चुनाव थे, उससे पिछले राज्यों में 6-7, उससे पिछले साल में 5-6 राज्यों में चुनाव थे। तो हम तो खुद ही कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस पर अगर ओपोजिशन को चाहिए कि इस पे सपोर्ट करे, लेकिन ये अपराधी नहीं। विधु रावल जी, मेरा सवाल ये था, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि बजरंग दास जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग दास जी, स्वागत है आपका भी। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बजरंग दास जी, सुन सकते हैं आप मुझे? बिल्कुल ममता जी, मिल रही है आपकी आवाज। बजरंग दास जी, विधु रावल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है। बिल्कुल ममता जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। विधु जी, मेरा सवाल ये था कि हरियाणा में खुसूसी तौर पर अभी चुनावी साल है, लोकसभा तो खैर पूरे देश में ही होना है,
लेकिन कांग्रेस का ये सवाल है कि चुनावी साल में क्यों ईडी को इस तरह से कांग्रेस के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। पिछले चुनाव में भी विधु जी, पिछले चुनाव में भी बहुत शोर किया करते थे आप लोग, हुड्डा को जेल में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 4 साल ऐसे ही निकाल दिया आप लोगों ने। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे एजीएल का मामला है जो नेशनल हेराल्ड में उन्होंने घोटाला करवाया, जिस प्रकार से दोबारा से रीअलॉट किया प्लॉट को, जिस प्लॉट की सैंक्शन पहले ही हट चुकी थी, 1995-96 के दौर में हट चुकी थी, चाहे मामला इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का हो जहां पर 14 लोगों ने ही आवेदन किया, 14 ही प्लाट मिले, 14 एक जैसे प्रपोजल, यानी ऑफिस में बैठकर आए तुरंत ही। जिस प्रकार का एक देश के अंदर कोयला घोटाला हुआ था, लगभग उसी लब्बो-लिबाब में इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का घोटाला हुआ। इन सब मामलों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमानत पर बाहर हैं, यानी अभियोजन पक्ष ने जो कार्रवाई करनी है वो कर चुकी है। ये तो कोर्ट ने जो है उनको, जब तक कोर्ट की सुनवाई चल रही है तब तक जमानत पर किया हुआ है। ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगी कि कौन लोग कब जेल में जाएंगे और ये मामले कितनी जल्दी निपटेंगे। अभियोजन पक्ष का बहुत शानदार काम रहा है और उन्होंने पूरा पुलिंदा बांधा हुआ है, और किस प्रकार से बार बार केसों को खारिज करने की जो शिकायतें, जो एप्लीकेशंस लगाने के बाद एप्लीकेशंस खारिज हो रही हैं, इससे साफ तौर पर दिखता है कि सब्सटेंशियल एविडेंस है। दूसरी बात, मुहूर्त की बात, अब ये अपराधी तय नहीं करेंगे कि कौन से मुहूर्त में आकर उन पर कार्रवाई होगी। हर समय कार्रवाई होगी, चुनाव वाले साल में भी कार्रवाई होगी, चुनाव से एक दिन पहले भी कार्रवाई होगी, चुनाव के बाद भी कार्रवाई होगी। और ये तो वो लोग हैं जिनको जनता जो है नकार चुकी है। बात तो तब करें जब जनता इनको स्वीकार कर रही हो। 2014 में इनको नकारा लोकसभा के अंदर, 2014 में विधानसभा के अंदर नकारा, 2019 में लोकसभा में नकारा, 2019 में विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में नकारा। इस प्रकार एक के बाद एक उपचुनाव में हार रहे हैं, चुनाव लड़ने से डरकर भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हम स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद भाग जाते हैं, रणछोड़ दास बनकर भाग जाते हैं। चुनाव राज्यसभा के हो, चुनाव किसी प्रकार का हो, हर चुनाव में हारने वाले किस प्रकार से ये प्लीज ले सकते हैं कि चुनाव में होगा। विधु जी, मुझे लगता है मैं कांग्रेस की बात सुन लेते हैं। बजरंग दास जी, ईडी ने पिछले 13-14 दिनों में लगभग दूसरी बार कार्रवाई की, पूछताछ की, लंबी पूछताछ हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और अब ऐसे में बीजेपी को ये लग रहा है कि ऐतराज क्यों है कांग्रेस को या कांग्रेस के नेताओं को। ईडी अपना काम कर रही है, पूरा एक पुलिंदा तैयार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। मुमताज जी, हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, और जहां तक ईडी जितनी बार भी बुलाएंगे, मुमताज जी थोड़ी आवाज ठीक करवाना, जो आवाज बैक मार रही है। जी ठीक है, हम कहते हैं अपने पीसीआर को कि ऑडियो पे थोड़ा कम करें। ठीक है, आप अपनी बात जारी रखें। जितनी बार भी ईडी बुलाएगी उतनी बार जाएंगे। पहले भी गए हैं, अभी टाल नहीं, आगे भी रेगुलर जाएंगे। तफ्तीश करना उनका फर्ज है, हमारा जवाब देना फर्ज है। जहां तक कि ये जो जमीन का मामला है, हुड्डा साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। 1995 के अंदर ये जमीन रिकवार हुई थी, सेक्शन 4 1995 में लगा। उसके बाद 2004 के अंदर फर्म का नाम था आईसीडी गोल्ड गोफ के नाम से एक है, मतलब 2004 के अंदर उसमें सेक्शन लगा, और उसके अंदर यह जमीन आती थी आईटीसी वाले के नाम, जिसका सीएलयू हुआ था। और यह कानून है, सीएलयू हुई जमीन को सरकार रिकवार नहीं कर सकती। हमारी सरकार 2005 में आई, जब किसानों ने आंदोलन किया, धरना दे रखा था हमारी जमीन रिलीज कीजिए, और उस टाइम हमारे केंद्र के अंदर मंत्री और वहां के सांसद राव इंद्रजीत थे। इंद्रजीत जी ने एक लेटर लिखा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये जमीन हम उनकी जो सेक्शन 6 लगा हुआ है इसको हटाया जाए और उनकी जमीन रिलीज की जाए। और खुद वो मिले थे, और हुड्डा साहब जहाँ धरना था, प्रदर्शन था, वो जहाँ जमीन के पास 4-5 गांवों के लोग इकट्ठे थे, वहां खुद मुख्यमंत्री तौर पे धरने पे गए थे।
लोगों की बात सुनी, उनके कहने से 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई। जिला अध्यक्ष, जिला का वहां का जो डीसी था वो भी उसके अंदर कमेटी में शामिल था। उसके बाद क्या हुआ, काम के पंचायत के कहने से और उनकी तीनों की रिपोर्ट के बाद उस सेक्शन 6 हटाया गया। मैं यही बताना चाहता हूं, सरकार ना तो सरकार ने कोई जमीन रिकवार की, ना जमीन कोई बेची, उसमें दोषी कहां से आते हैं हुड्डा साहब, ये मुझे पता नहीं समझ आता, ये दोषी की बात करते हैं। दूसरी बात, राव इंद्रजीत जी आज भी जीपी के अंदर है, वो मंत्री है, उनसे भी आप तसल्ली कर सकते हो। भी आपके समय में ये बात हुई, आपका लेटर भी है, आपने रिलीज करवाई, वो तसल्ली कर लीजिए। दूसरी बात, जहां स्थिति आती है, ये कहते हैं भी चुनाव की बात आती है, चुनाव से भाग जाते हैं, चुनाव का मामला है। हम तो भाई आज तैयार है, आज चुनाव करा लो, 24 घंटे कभी भी चुनाव करा लो, लोकसभा करवा लो, विधानसभा करा लो। डरते वो लोग हैं जो कमजोर हैं। आज जनता दुखी है, जनता इस सरकार से दुखी है और मुक्ति चाहती है। सबको पता है, ना तो महंगाई की बात करेंगे, ना ही बेरोजगार की बात करेंगे। ये सिर्फ ईडी और सीबीआई, का जो भ्रष्टाचार, ये है भ्रष्टाचार तो 9.5 साल के अंदर सारा देश खा गए। 9.5 साल के अंदर। विदु जी, ये भी इल्जाम है आप लोगों पर कि ईडी और सीबीआई को अपने तरीके से, अपनी सहूलियत से इस्तेमाल करते हैं आप लोग। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई दागदार चेहरा नहीं है? 1 मिनट बजरंग दास जी, 7 स्टार, ये अरबों रुपए के। बजरंग दास जी 1 मिनट, गुजारिश है बजरंग दास जी आपसे, गुजारिश नहीं है, बजरंग दास जी गुजारिश है आपसे, बात सुन लेते हैं विदु जी की। नहीं गुजारिश नहीं, आप काफी देर से बात कर रहे थे। आप फेडर उनका डाउन करेंगे तभी बात रख पाएंगे वो। 1 मिनट, चलिए मैं ये बात, ये देखिए ना, मतलब पहले आप भ्रष्टाचार करो, फिर आप पर जांच हो, तो आप कहो कि भाई उस पर जांच क्यों नहीं हो रही, उस पर जांच क्यों नहीं, उस पर भी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति ने कभी कोई गलत काम जो किया हो, उसके खिलाफ कांग्रेस वालों को शिकायत देनी चाहिए। कितनी शिकायतें दी हुई हैं, किन शिकायतों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब मैं बताता हूं, जब हम विपक्ष में थे हम क्या करते थे। यहां तो ईडी और सीबीआई को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं मुमताज जी। कोई एक वर्डिक्ट आई हो, इन ईडी और सीबीआई के खिलाफ आई हो, या इनकम टैक्स के खिलाफ आई हो, या चुनाव आयोग के खिलाफ आई हो, जिन सारी एजेंसीज को बदनाम करते हैं, कोई एक छोटा सा रिमार्क आया हो एडवर्स, कोर्ट किसी देश के माननीय न्यायालय ने कुछ कहा हो तो बता दे। इनके समय क्या हुआ करता था, इनके समय सीबीआई को केस पैरेट कहा था कोर्ट ने, और यही आकर जब सत्ता से बाहर गए तो यही चिल्ला रहे हैं। आज तो किसी सीबीआई को किसी ने केस पैरेट नहीं कहा, पिंजरे में बंद तोता नहीं कहा। दूसरी बात, हमने जिस प्रकार से, मैं इनको सलाह दे रहा हूं कि यहां पर टीवी पर बैठकर बोलने की बजाय, अनसब्सटेंशिएटेड आरोप लगाने की बजाय, इन्हें चाहिए कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी से कोई भी जुड़ा हुआ, दूर से भी जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति ने लेश मात्र भी कोई काम गलत किया है, उस पर शिकायत करें। और कैसे करें? जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ जो है कॉमनवेल्थ के घोटाले को लेकर शिकायत की थी, उसकी जांच हुई, वो जेल के अंदर गए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में ए राजा से लेकर कनीमोजी तक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की शिकायत की थी, बाद में वो जेल में गए, हम कोर्ट में जाकर गए, हमने इनको कहा था कि आप एफआईआर दर्ज करो, इन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं की, ये तो शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने एफआईआर दर्ज करवाई कोयला घोटाले को लेकर, कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज हुई है, कांग्रेस की सरकारों ने नहीं की थी। हम कोर्टों में गए, लड़ाई लड़ी, एफआईआर दर्ज करवाई, और 26,000 करोड़ का देश के राजस्व में जब रिऑक्शन हुए, वही कोयला के खदान, उनमें फायदा हुआ। ये कोयले के घोटाले पर मैं वापिस आपको लेकर आता हूं। जो हुड्डा साहब का इंडस्ट्रियल स्कैम है वो बिल्कुल सेम है। कोयला घोटाले में क्या था, पहले आओ पहले पाओ की नीति। ऑफिस में बैठकर, यहीं पर बैठकर साइन हुए, और यहीं पर ये आदमी जिनको देने थे यहीं पर बैठाकर उनको आवंटन कर दिया। आम जन तक तो बात पहुंची नहीं। जो बनियान और कच्छा बनाने वाले लोग थे वो भी जाकर जो है कोयले की खदानें ले गए।
बाद में जो है उनको खदानों को रद्द किया और जब री ऑक्शन हुआ तो 26,000 करोड़ का देश के राजस्व में फायदा हुआ। अभी ये जो टेक्निकल बात करें, हालांकि राजनीतिक डिबेट्स में बैठकर राजनीतिक चर्चा करनी चाहिए। ये जो अपने जो सारे तथ्य है कोर्टों में दिखाना, वहां तो आपकी जमानतों को रद्द किया जाता है, वहां तो आप जो क्वैश करने के लिए जाते हैं एफआईआर को, आपकी क्वैश वाली जो आपके एप्लीकेशन उसको फाड़ दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। मैंने चोर की दाढ़ी में चिपका निकाल दिया, ये चोर बताया, चोर का पुलिस दाढ़ी में निकाल दिया, मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये मैंने चोर, इनको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, इनको पता है मैं क्या बोलना, मेरी बात पूरी जाने देना चाहते हो। 1300 करोड़ की जमीन विदु जी, बजरंग दास जी पूरी बात सुन लेते हैं, फिर आप और बात रखिएगा। मुमताज जी, अच्छा, मैंने इनकी पूरी रामकथा सुनी, मैंने इनकी पूरी रामकथा नहीं बोलना चाहिए, राम की कथा तो बहुत शानदार होती है, इनकी पूरी भ्रष्टाचार कथा सुनी मैंने। अब इनको जवाब देना पड़ेगा, अब ये पता मैं इनको खेलने वाला हूँ। मुमताज जी, आपके दर्शकों को ये महरूम करना चाहते हैं? नहीं, कोई महरूम नहीं होगा, हमारे दर्शक नहीं महरूम होंगे। मेरी बात रखी आप। अच्छा, मेरा अब छोटा सा सवाल है मुमताज जी, इनकी जो भ्रष्टाचार कथा आपने सुनी ना, अब मेरा इनकी बात सारी की सारी ऐसे कैसे मान लेते हैं जो ये कह रहे हैं 1600 करोड़ की किसानों की जमीन 100 करोड़ में बिक गई। इन्होंने कहा जी हमने सेक्शन 4 लगाया, फिर सेक्शन 4 किसानों को कहने से हटा दिया। तो मेरा ये कहना है, जब आपने सेक्शन 4 लगाया था तब से लेकर जब तक सेक्शन 6 लगा, इस बीच जिन जिन लोगों ने उनको औने पौने दाम पर, और मैं फिर से आरोप लगा रहा हूं, हुड्डा साहब के करीबियों ने खरीदी, भ्रष्टाचारियों ने खरीदी। ऐसा अगर आप भ्रष्टाचारी न होते तो उनसे जमीनों की जो विदु जी, मेरा एक सवाल है, एक मिनट बजरंग दास जी, किसान से तो जमीन से नहीं गई ना, विदु जी, किसान से जमीन से नहीं गई। बजरंग दास जी, मेरा एक सवाल है, विदु जी आपसे एक सवाल है। दोनों चुनाव पिछले जब आप लोगों ने कंटेस्ट किए हैं, हर चुनाव में आप ये कहते नजर आए कि सत्ता में आते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल में डाल देंगे, इतने सारे करप्शन के चार्जेस हैं उन पर, और ये आप अभी भी कह रहे हैं। समझ में ये नहीं आता, लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, फिर इतनी देरी क्यों करते हैं? अगर नहीं, हमारी तरफ से देरी नहीं है, ये आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर पूछना चाहिए मुमताज जी। नहीं, 9 साल से हो गए, तकरीबन 9.5 साल। अरे सुनिए ना मुमताज जी, हमारी थोड़ी गलती है। अभियोजन पक्ष तो केस को तैयार करता है, केस को तैयार करके कोर्ट के सामने दे दिया, अगले जाकर जमानतों पर बाहर है। और आपका जो सवाल है, मेरी बजाय माननीय कोर्टों में एप्लीकेशन लगानी चाहिए व्हेन इट इज अ थिंग ऑफ पब्लिक नॉलेज कि भ्रष्टाचार हुआ है, व्हेन इट इज अ थिंग ऑफ पब्लिक नॉलेज कि सत्ता में बैठे लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग कर डालती। ये मेरा भी आपके साथ, मेरा भी आपकी बात को समर्थन है। कोर्टों ने इनको क्यों छोड़ रखा है राजनीति करने के लिए? क्यों लोगों को लूटने और खसूटने के लिए खुले में छोड़ रखा है? कोर्टों को चाहिए इन पर प्रॉम्प्ट एक्शन ले। इस बार मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन ये सवाल आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। हमारी जांचों के अंदर निकला है, और मेरी बात खत्म होने दीजिए। जब कोर्ट करना था विदु जी, जब कोर्ट कोई करना था, आप एक मिनट विदु जी, जब सब अदालतों को करना था तो फिर आप लोग क्यों इलेक्शन में आते हैं ये कहकर कि हम आते ही जेल में डलवा देंगे? हमने क्यों कहा करते थे फिर? जब ये कोर्ट के दायरे का काम है, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे देता हूँ। मुमताज जी जवाब दे लीजिए इस बात का, बड़ा सुंदर सवाल है आपका। हमने सरकारों ने, हमने हो या कांग्रेस की या किसी भी सरकार, उसका काम है एजेंसीज को फ्री रन देना ताकि वो भ्रष्टाचारियों को पकड़े। उस कर्तव्य को हमने पूरा 21वीं पूरी की है उसकी। हमने उन जो इनके समय पिंजरे में बंद तोता था, उस तोते को छोड़ दिया खुले में और कहा कि आप भ्रष्टाचारियों को पकड़ो, कॉलर से पकड़कर लेकर आओ उनके खिलाफ। अब उसके बाद तो ठीक है विदु जी ठीक है। बजरंग दास जी आप बोलने दोगे? बोलिए। मुमताज जी, जिस केस का जिक्र आपके चैनल पे हो रहा है, जिस मुद्दे की डिबेट हो रही है, इस मुद्दे के ऊपर स्टे मिला हुआ है। हाई कोर्ट से स्टे केस के ऊपर हुआ है। उसके बावजूद बार बार सीबीआई नोटिस दे देकर बुला रही है, और हुड्डा साहब हर तारीख के ऊपर टाइम से पहले पूछते हैं, और बार बार एक ही जवाब है। जितनी बार सीबीआई बुलाएगी, जितनी बार ईडी बुलाएगी, मैं आऊंगा, मैं अपना पक्ष रखूंगा,
कोई दिक्कत नहीं, कानून अपना काम करेगा, हमें कानून पे विश्वास है। उसके बाद तो बचा ही नहीं। ठीक। मेरे साथी कहते हैं सेक्शन 4 कांग्रेस ने लगाया, ठीक है। ये भी गलत है। मैं ये बता दूं 1995 के अंदर सेक्शन 4 लगा था। बस। आप रिकॉर्ड देख सकते हो। बजट की माफ कीजिएगा, आप 1995 वक्त लगा। की सख्त और किल्लत है। 2000 बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, विदु रावल जी बीजेपी से थे हमारे साथ, बजरंग दास जी कांग्रेस के हमारे साथ। ईडी की कार्रवाई को लेकर ये बहस मुबाहिसा का दौर लगातार जारी है और बहुत मुमकिन है कि चुनाव तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो